बेला ताल में बना है मस्तानी महल। तो आइए हम मस्तानी महल के बारे में कुछ खास पॉइंट आपको दिखाएंगे। जैसे आप सीधे आओगे तो ये आपको पहला गेट मिलेगा जो मस्तानी महल का है। इसमें आप देख सकते हैं पहले के समय में महल कैसा था और आज के समय में महल कैसा है। साथ भी आज के समय में जब आप मस्तानी महल घूमने को आओगे तो बकायदा आपको गार्डन है और सारी व्यवस्थाएं हैं। तो चलिए हम इसका इतिहास शुरू करते हैं। वो समय था 1700 सन 28 में, जब बुंदेलखंड पर चढ़ाई मुगल सेनापति मोहम्मद खान बंसल ने की थी। तब राजा बुरी तरह से वृद्ध हो चुके थे तो लड़ने में असक्षम थे। उन्होंने अपने पुत्रों से मदद मांगी तो कोई तैयार नहीं हुआ। तब उन्होंने बाजीराव मराठा के पेशा से मदद मांगी। तब बाजीराव जी आए और उन्होंने इस युद्ध में लड़ाई में उनका भाग भाग दिया साथ में, तब भी युद्ध जीते। इसके बाद उन्होंने बाजीराव मस्तानी के लिए एक अलग महल बना दिया और अपने राजपाट का 1/3 हिस्सा बाजीराव को दे दिया। इसके बाद बाजीराव जी का मन उनकी दूसरी पुत्री मस्तानी पर आ गया था, जो कि बहुत देखने में सुंदर थी। तो अब उन्होंने उसका हाथ मांग लिया और उन्हें उसका विवाह करा दिया। उस शादी के जब उनकी शादी हुई, शादी हो जाने के बाद उन्होंने ये उनका महल उनकी गिफ्ट दिया था उनको। अब हम इस महल के बारे में आपको बताते हैं। जब हम लोग आपको मेन गेट से आएंगे तो ये देखिए उसका महल का है। महल देखने को आपको मिलेगा पूरी तरीके से टूट चुका है, कुछ अवशेष बचे हैं। उस समय जब रानी में यहाँ रहती थी, उड़ती थी और सब लोग आते थे, सेनापति लोग भी आते थे, दरबारी आते थे। उस समय इस महल का इतिहास कह रहा होगा वो आज क्या है। ये देखो जहाँ पर रानी झूला डाल के बैठती थी और सखियों के साथ उठना बैठना उनका यहाँ होता था। आपको देखने को क्या मिलेगा कि हर जगह आपको 3-3, 4-4 दरवाजे के साथ साथ कमरे बने हुए हैं। ये आप कह सकते हैं कि आंगन था, यहाँ पर रानी बैठा करती थी। हम लोगों ने नज़दीक से देखा और देखा आज की स्थिति कैसी है। इससे आपको 2 कमरे मिलेंगे। एक कमरा ऊपर की ओर जाता है जो कि दाएं तरफ है, एक बाएं तरफ है। क्या था कि जब ये पुराना हो गया था तो यहाँ पर एक कन्या जूनियर स्कूल बना दिया था। अब वो स्कूल बंद कर दिया गया है, उसको अलग जमीन दे दी गई है। यहाँ से 2 रास्ते आपको देखने को मिलेंगे। कुछ आपको हिस्सा जो नया मिल रहा है ये उन्होंने स्कूल के समय बनवाया था। ठीक है, तो अब हम लोग ऊपर की खंड की ओर जाते हैं। इस सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाते हैं और हमने ऊपर जो महल देखा वो वास्तव में लाजवाब था, देखने योग्य था। ये दूसरा खंड था। आप देख सकते हैं कुछ जो यहाँ की नक्काशी है, जो बनावट है, वास्तव में लोकप्रिय है, बहुत अच्छी लगती देखने में। कुछ कुछ महल का हिस्सा बचा है और कुछ कुछ महल का हिस्सा बुरी तरीके से गिर गया है। अब हम लोग इस मेन गेट के अंदर से जाकर उसके अंदर का व्यू देखते हैं। इसमें आपको रास्ते देखिए, आप यहाँ से जे रहा, जो कि जब कभी राजा रानी को गर्मी वो लगती थी ऊपर आकर मौसम का आनंद लेते थे। ठीक है, ये माना जाता है कि 3 खंड का महल बना था। अब तकरीबन 2 खंड का बचा है और एक खंड तो लगभग सेफ है, दूसरा खंड तो पूरी तरह से डैमेज हो गया है। इसके आप लोग देख सकते हैं दूसरी तरफ जो महल हिस्सा बचा है वो कितना बुरी तरीके से प्रभावित हो गया है। आज के समय में क्या होना चाहिए, हमारे जो पुरानी रियासत है, पुराने मंदिर हैं, पुराने किले हैं, उनको संरक्षित मिलना चाहिए, लेकिन नहीं हो पा रहे हैं। इसमें क्या है, राजा ने 2 महल बनाए थे। एक मस्तानी महल था, दूसरा था ड्योढ़ी महल, जो कि हम अभी आपको आगे दिखाएंगे। साथ भी आपको यहाँ पर झील सागर भी आपको देखने को मिलेगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि सामने जो हिस्सा बना हुआ है कितना बड़ा महल बना था और कैसा महल बना था और कितने खंड का बना होगा, आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। इसके बाद हम लोगों ने बिल्कुल नज़दीक से देखा। ये यहाँ सर महल को आने के लिए कई सारी रास्ताएं भी थी, जो कि अब रास्ताएं सिर्फ 2 बची हुई हैं, जो कि मैंने आपको शुरुआत में दिखाई दिया था। अब हम लोग लेके चलते हैं आपको ड्योढ़ी महल की ओर। ड्योढ़ी दरवाज़ा दिखाने से पहले एक मैं बात बता दूं कि जब रानी मस्तानी और बाजीराव की शादी हुई, शादी हो जाने के बाद उन्हें सब कुछ राजपाट मिल गया था। इसके बाद बाजीराव जी मस्तानी को अपने साथ लेकर पुणे चले गए। अब हम बताते हैं ये वही ड्योढ़ी दरवाज़ा है, ड्योढ़ी महल के नाम पे जाना जाता है, जहाँ पर रानी से मिलने से पहले सभी लोग यहीं विश्राम किया करते थे और यहीं पर रुका करते थे। इसके बाद हम आपको लेके चलते हैं सागर में स्थित, बेलताल में स्थित सागर झील।
जो कि बरसात के समय बहुत प्रभावशाली घूमने लायक जगह बन जाती है। अगर आप लोगों ने कभी भी इस जगह आए हो या घूमे हो तो कमेंट जरूर करें। अब हम आपको लेकर चलते हैं झील सागर। ये रहा झील सागर, जो कि देखने में अत्यंत सुंदर, अभी आपको वीरांगना लग रहा है, लेकिन जब जून जुलाई में आप घूमने आओगे, जब बरसात का समय होगा, आप लोग गारंटी है यहाँ पर आने के बाद आपका मन बहुत सुकून मिलेगा। ये रही बाजीराव मस्तानी की पूरी प्रेम कहानी और शॉर्ट में जानकारी। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक जरूर करें, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।